कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी होती है बच्चे, ऐसे ही किसी डोपिंग को हम ऐड नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब डोपिंग करने के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, कि वो क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो जो पहला है बच्चे हमारे पास है वो है the semiconductor, the given semiconductor should be pure, very pure होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट यू कैन से 99.9999% प्योर होना चाहिए, तभी काम बनेगा। दूसरा, अब भाई किसी को भी तो ऐड नहीं कर दोगे ना। देखो हमने अभी कुछ देर पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर देखा था अपने सिलिकॉन वाले का, जो सिलिकॉन ही जर्मेनियम भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है, ये हमने देखा था। तो अब यहाँ पे इम्प्योरिटी का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई एक सिलिकॉन एटम को हटाओ, उसके बदले कोई और एटम ऐड कर दो, तो जो एटम यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है उसको ही ऐड करोगे ना। अब यूरेनियम तो ऐड नहीं कर दोगे, है ना, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा इनके साथ। तो जो डोपेंट एटम है शुड बी ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी विद द ओरिजिनल एटम, तभी उसमें ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो प्रॉपर नॉलेज सबको होना ही चाहिए। तो पॉइंट 2 में हम लिख सकते हैं डोपेंट एटम शुड नियरली रिप्लेस द सेमीकंडक्टर एटम। डोपेंट्स एटम should nearly replace semiconductor atom। ओके, तो डोपेंट्स एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं जनरली, तो किसको रिप्लेस करते हैं, सेमीकंडक्टर एटम रिप्लेस करते हैं, इसीलिए वो क्या होना चाहिए ऑफ सिमिलर फीचर होना चाहिए। ठीक है, मतलब साइज जो है इसका इक्वल होना चाहिए किसके, ओरिजिनल एटम के साइज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से वो आपका उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे यहाँ पे, शुड नॉट डिस्टॉर्ट द लैटिस, शुड नॉट डिस्टॉर्ट द लैटिस। भैया आपका लैटिस तो वहां पे खड़ा होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि लैटिस में हमने डोपिंग ऐड किया, लैटिस ही खराब हो गया, लैटिस ही टूट गया, तो फिर कंडक्टर किस काम का सेमी बनेगा आपका, सेमीकंडक्टर है ना। तो वो लैटिस को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, और इसका जो कंसेंट्रेशन होता है काफी स्मॉल होता है बच्चे, कंसेंट्रेशन अपने मन से ये नहीं कि कितना भी बढ़ा लो कंसेंट्रेशन। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि मान लो 100 एटम सिलिकॉन के हैं और आपने उसमें 99 एटम को इम्प्योर मिला दिया, तो सिलिकॉन तो रहा ही नहीं, वो कुछ और ही बन गया वो। तो कंसेंट्रेशन जो है इसका, सो कंसेंट्रेशन अबाउट होना चाहिए आपका कुछ पार्ट्स पर मिलियन में, सो अबाउट यू कैन से 1 ppm कंसेंट्रेशन होना चाहिए बच्चे, ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ इसके फीचर्स थे। अब इसके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं बच्चे, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। तो मैं टाइप्स की बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ डोपेंट। टाइप्स इनके दो टाइप के होते हैं बच्चों। द फर्स्ट वन इज पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब जो आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 में आते हैं, और ट्राइवेलेंट जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 में आते हैं बच्चे, जिनकी वैलेंसी 3 होती है, उनकी बात कर रहे हैं। तो पेंटावेलेंट में के पास में क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे। जनरली आपका एग्जांपल है इसमें आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। ओके, एंड ट्राइवेलेंट में आपका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बेसी बात है। और उसमें आपका एग्जाम्पल में आ जाता है बच्चे थर्ड ग्रुप में कौन कौन से, आपके बोरोन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, ठीक है, गैलियम है, तो ये सब के यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जब हम इस वाले डोपिंग का यूज करते हैं, पेंटावेलेंट वाले डोपिंग का यूज करते हैं बच्चे, तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है उसका नाम होता है बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन का मतलब नेगेटिव नहीं है, आई रिपीट, एन का मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हो गया ना, ऐसा नहीं है। एक बात का ध्यान रख लो, चाहे तुम डोपिंग ऐड करो चाहे ना करो, चाहे तुम पेंटावेलेंट ऐड करो चाहे तुम ट्राइवेलेंट ऐड करो, चाहे तुम 1 ppm ऐड करो तुम 10 ppm ऐड कर लो, जो सेमीकंडक्टर है वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, उस पे कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी हीट कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो।
ठीक है, उसमें कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा। हमारा कंडक्टर सेमीकंडक्टर बच्चे हमेशा न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि इस बात का आगे बहुत यूज है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा के रख लो बच्चे, ठीक है। ओके, तो एन टाइप हो गया, और जो दूसरा है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, उसको बोलेंगे पी टाइप। अब पी का मतलब यहाँ पे फिर अगेन सेमीकंडक्टर हमारा पॉजिटिव नहीं हुआ है, बट उसके अंदर पॉजिटिव टाइप कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गया, जिसको हम होल्स कहते हैं। ओके, तो इसलिए इनका नाम पी टाइप पड़ा है। तो पढ़ेंगे हम क्या होता है। अब डोपिंग के क्या मेथड हो सकते हैं, तो डोपिंग के दो मेथड होते हैं बच्चे। अब यहाँ पे वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ डोपिंग। मेथड ऑफ डोपिंग, तो जनरली आपके पास में दो मेथड होते हैं। पहला होता है कि क्या करो पता है, जो डोपेंट एटम है उसको हाई वेलोसिटी से ओरिजिनल एटम के ऊपर, मतलब ओरिजिनल क्रिस्टल के ऊपर बॉम्बार्ड कराओ। तो बॉम्बार्ड कराने से क्या होगा, वो उसमें धंस जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। दूसरा क्या होता है बच्चे की, जैसे मान लो कि मुझे सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में बच्चों एंटीमनी का डोपिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एंटीमनी का वेपर बना लूंगा। ओके, मैं एंटीमनी का वेपर बना लूंगा। उस इन्वायरमेंट में जहां पर एंटीमनी का वेपर प्रेजेंट है, उस इन्वायरमेंट में मैं अपना सिलिकॉन क्रिस्टल डाल के उसको हीट करूंगा। उससे एंटीमनी का जो जैसे मैं हीट करूंगा तो सिलिकॉन क्रिस्टल के बीच का गैप हमारा बढ़ेगा। उस गैप में कौन आ जाएगा बच्चे, उस गैप में आ जाएगा हमारा एंटीमनी का एटम आ जाएगा, और एज ए रिजल्ट उसका डोपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। ओके, तो सबसे पहला तो क्या होता है बच्चे, सबसे पहला होता है बाय bombarding the semiconductor with its ion of dopant atom। ठीक है, और जो दूसरा होता है बच्चे वो क्या होता है, by heating the crystal strongly in the vapor of dopant atom। ठीक है, डोपेंट एटम के वेपर में उसको हीट करेंगे। और जो तीसरा होता है बच्चे वो क्या होता है हमारा, by adding the impurity atoms to an extreme pure sample in molten state। सबसे आसान तरीका ना कि मेल्ट कर लो पहले प्योर क्रिस्टल को, उसमें अपना डोपिंग ऐड कर दो। एक तो मेल्ट करके ऐड कर दिया, बम्बार्ड करके ऐड कर दिया, और हीट करके इन द मीडियम कंटेनिंग वेपर ऑफ डोपेंट एटम। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट कहानी है हमारी अबाउट ऑब्वियसली वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखते हैं भैया, वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसका वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम यहाँ पे जानेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। देख तो क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम बच्चों ऑब्वियसली अबाउट एन टाइप। हमें पता है एन टाइप क्या होता है, जब हम पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग करते हैं। ठीक है, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पहले हम जानेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। देखते हैं क्या है इसमें भैया, फिर से बनाते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर। सिलिकॉन था, सिलिकॉन था, बीच में पहले सिलिकॉन था, इसके बदले हम यहाँ पे मान लो आर्सेनिक लेके आ गए, और एक और सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। सो हमें पता है यहाँ पे क्या घटना घट रही है बच्चे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन,
हर तरफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी दूसरे कलर से इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। चलो येलो कलर ले लेते हैं, बड़ा फेवरेट है। ऑरेंज ले लिया, चलो। ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं अपना। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, 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 हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो लेट्स मेक द इलेक्ट्रॉन एवरीवेयर। जल्दी जल्दी बना लेते हैं बच्चे, और फिर समझते हैं इसकी वर्किंग को। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉन बना लिया हर जगह पे। ठीक है, अब देखिए क्या, जो आर्सेनिक है उसके पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया एक यहां दिया उसने, एक यहां दिया उसने, एक यहां दिया उसने, एक यहां दिया उसने, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका फ्री है, वो कोवलेंट बॉन्ड में है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी फ्री है बच्चे। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पिंक कलर से अपना दिखा देंगे, इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑलरेडी फ्री है। ठीक है, यू कैन राइट इट हियर दैट नॉट इन बॉन्डिंग। सो तुम्हारा ऑलरेडी फ्री है बच्चे। तो ऐसे मान लो मैंने 10 एटम मिलाए आर्सेनिक के, 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। भैया एक मोल में कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23 होता है। चलो आपने उसका 1 मिलियन पार्ट मिलाया, मतलब 10⁻6 एटम ही मिला दिया आपने। 10⁻6 का मतलब कितना एटम हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन भी तो हो गए। यानी बिना हीट किए, अब तक बिना हीट के इतना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है आपको। अब आप इसको हीट भी करोगे तो हीट करने से क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इट मींस व्हाट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो वही बात हम यहाँ पे अब लिखेंगे बच्चों अपने पॉइंट्स के अंदर में, कि सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग ऑफ, formed by doping of pentavalent atom। ओके, चलो ये कहानी समझ में आ जाती है हमको। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 ये बनता है बच्चे कि आउट ऑफ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाते हैं विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम, नेबरिंग सिलिकॉन एटम। और जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, ये क्या रहता है हमारा, फ्री रहता है। ओके, ये क्या रहता है बच्चे, वैसे एक्चुअली में फ्री नहीं होता, इसको पूरा प्रॉपर फ्री होने के लिए, मतलब ये लूजली बाउंड होता है, आप फ्री नहीं कह सकते इसको, लूजली बाउंड कह सकते हो। और इसको फ्री होने के लिए सिलिकॉन क्रिस्टल में अप्रोक्सीमेट 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम में इसको अराउंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये एनर्जी तो आराम से एनवायरमेंट से गेन करके फ्री हो जाता है। ठीक है, तो लूजली बाउंड होता है, फ्री होने के लिए इतनी कम एनर्जी इसको चाहिए होती है, जो विच इट कैन इजीली गेन फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो ये हमने देखा अबाउट द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या क्या घटनाएं घटी थी। यानी कि यहां पे लिख सकते हैं जो एट रूम टेम्परेचर, तीसरा पॉइंट, एट रूम टेम्परेचर thermal energy is enough, thermal energy is enough to set this free electron, to set this free electron। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या बनेगा बच्चे अब हमारा, पॉइंट नंबर 4 बनेगा फिर कि द डोपेंट एटम, द डोपेंट एटम gets converted into
आयनाइज्ड पॉजिटिव कोर, आयनाइज्ड पॉजिटिव कोर, ठीक है, एज पॉजिटिव क्यों बनेगा वो, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन, देखो मेरी बात सुनो, ओवरऑल सेमीकंडक्टर हमारा न्यूट्रल था, ठीक है, जो आर्सेनिक एटम मैंने उसमें ऐड किया है वो भी तो न्यूट्रल एटम ही था, बट उसका जब इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे उसमें से, फ्री कर दोगे, जो उसमें लूजली बाउंड था बच्चे, तो उसमें प्रोटॉन एक ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसके पास में आयनाइज्ड पॉजिटिव कोर नहीं हो जाएगा, कोर का मतलब न्यूक्लियस ही बचे, यहां पे कुछ नहीं है कि नहीं टेक्निकली। सो as each pentavalent impurity, each pentavalent impurity, okay, atoms donates one extra electron, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, डोनर एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं, ठीक है, ओके, इजी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 हो गया ना, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या बनेगा बच्चे फिर हमारे पास, so these semiconductor have free electrons contributed by both donor as well as donor and generated by original silicon atom due to थर्मल एजिटेशन से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से, है कि नहीं, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चे यहां पे वो क्या है, हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, और होल्स जो है बच्चे हमारे, ये हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, तो ये हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये बहुत कम मात्रा में है, जो इलेक्ट्रॉन थर्मली एजिटेट होगा बच्चे वही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा होल्स के फॉर्मेशन में, जो इंप्योरिटी से आया था इलेक्ट्रॉन उससे होल तो नहीं आएगा ना, इसीलिए होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी में आ जाते हैं, यानी कि हम यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं बच्चे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो हायर देन नंबर ऑफ होल्स, NH, और आई कैन ऑल्सो राइट इलेक्ट्रॉन, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे कि इसीलिए करंट जो होगा इलेक्ट्रॉन कारण वो बहुत ज्यादा होगा, करंट ड्यू टू होल्स, ये भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो होल करंट भी होता है, हम पहले जान चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होता है बच्चे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारे किसके बारे में पॉइंट था, हमारे था अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर।